हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। तो मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज था। उनकी बेटी का नाम था देवकी और देवकी के भाई का नाम था कंस। कंस जो है अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करता था। तो देवकी का विवाह जो है वसुदेव, जिसका एक और नाम था अनकदुंदुभी करके, यादव कुल के वसुदेव जी के साथ में निश्चित हुआ और उनका विवाह बड़े धूमधाम से कराया गया। और कंस जो है वो अपना रथ सजा करके अपनी बहन को विदा कराने के लिए कि मैं खुद वो ड्राइवर बन करके रथ चलाने के लिए बैठ गया। बहुत प्रेम करता था। तो जैसे ही वो रथ चलाने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ पे एक आकाशवाणी होती है। बोला, अरे कंस, तू जिस बहन को ले इतनी खुशी खुशी विदा करने जा रहा है, उसी बहन का जो है 8वां पुत्र जो है वो तेरा काल बनेगा। अब कंस जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी था और उसके सारे मित्रगण सारे राक्षस थे। उसने तुरंत जो है अपना खड्ग निकाल लिया और लेकर के देवकी की हत्या करने को तैयार हो गया। क्या तो वो इतना प्रेम करता था और क्या वो देवकी की हत्या करने को तैयार हो गया। अब वसुदेव जी की नई नई शादी हुई थी। वैसे वसुदेव जी बहुत ही सुलझे हुए और जगत में प्रख्यात था कि वसुदेव जी जो हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। तो वसुदेव जी ने देखा कि भाई अब क्या करें, किसी तरह से मेरे को इस मेरी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तो वो कंस को बहुत समझाते हैं। बोला कि देखो, ऐसा है कि जो आकाशवाणी हुई थी, एक तो उसका भरोसा नहीं है। चलो मान भी लें कि अगर उसका भरोसा है तो भी इसका 8वां पुत्र तुमको नुकसान देगा ना। अभी उसमें तो टाइम है, तुम इसको क्यों मारते हो। और बड़ा मुश्किल से बातचीत करके समझा बुझा करके ये चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ कि वसुदेव जी ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं तुमको इसकी जितनी भी संतान होगी वो सारे ही संतान ला करके तुमको दे दूंगा, तुम उनकी हत्या कर देना। उन्होंने सोचा कि भाई पता नहीं संतान होगी नहीं होगी, जो होगी पहले मैं इसकी तो रक्षा करूं। तो ऐसे करके कंस मान गया और वसुदेव जी देवकी को लेकर के रवाना हो गए। कुछ समय पश्चात देवकी का पहला पुत्र जन्म लिया। तो पहला पुत्र जन्म लिया तो वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास में पहुंचे। कंस ये देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि वसुदेव जो है अपनी बात के पक्के थे। वो अपने पहले पुत्र को लेकर के उनके पास आ गए थे। उसने सोचा कि इस पुत्र से मेरे को कोई नुकसान नहीं है। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मेरे को मारेगा। तो उसने सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देवतागण ये सोच रहे हैं कि अगर ये कंस इतना दयावान बनेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। अगर ये अत्याचार ज़्यादा करेगा तभी तो भगवान अवतार लेंगे। तो वो नारद मुनि के पास जाते हैं। तो नारद मुनि जा कर के कंस को समझाते हैं। नारद मुनि कंस के पास जाते हैं। अब नारद मुनि जो है वो तो देव ऋषि हैं, उनका आदर सब राक्षस सबको ही करते थे।
तो कंस के पास जाते हैं, कंस बड़े आदर से उनको बिठाता है। फिर नारद मुनि जो है उनसे बात बात में उनसे एक थाली और 8 एप्पल मंगवाता है, सेव, और उसको इस गोल थाली में 8वां एप्पल रख देता है। अब वो कंस को बोलता है, बोला तुम इसको गिन करके बताओ कि इसमें से 8वां कौन है और पहला कौन सा है। अब कंस विचार में पड़ गया कि यहाँ से गिनूँ तो ये पहला, ये 8वां, यहाँ से गिनूँ तो ये पहला, ये 8वां, तो कौन सा 8वां और कौन सा पहला। तो नारद जी बोलते हैं, बोले तुम ये सब चक्करों में पड़ो ही मत, ये देवतागण जो है तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कंस ने को उसकी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने दूत भेजे और उसको वसुदेव को रास्ते से ही वापस पकड़ करके उस लड़के के साथ में वापस बुला लिया और उस लड़के को उनसे छीन लिया और उनको उस लड़के को पटक करके मार डाला। और यहाँ तक कि वसुदेव और देवकी को लेकर के जेल में डाल दिया। और जब उनके पिताजी ने, उग्रसेन महाराज ने इसका विरोध किया तो उग्रसेन महाराज को भी जेल में डाल दिया और वो खुद राजा बन गया। तो कंस के अत्याचार बढ़ने लग गए। अब इतना अत्याचार धरती जो है वो सहन नहीं कर पा रही थी। तो धरती जो है वो सब देवताओं के पास पहुंची, बोला भाई मेरी मदद करो। तो धरती जो है वो एक गाय का रूप बना करके सब देवता लोग भी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के शिव जी के पास पहुँचे और वो लोग सब जो है क्षीर सागर के पास में पहुँच गए। तो बोले कि अब भगवान मिलेंगे कैसे। तो शिव जी बोलते हैं कि भगवान जो है वो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं, ये मैंने सुना है। तो सब कोई मिल करके भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना वो लोग करते हैं भगवान की। तो भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है वो आकाशवाणी से बोलते हैं, भगवान उन लोगों से कि आप लोग एक काम करो, आप लोग जा कर के यदुवंश में और वृष्णि वंश के अंदर आप लोग सब जन्म लो। सब देवताओं को बोलते हैं। और मैं भी जो है यदुवंश के अंदर, वृष्णि वंश के अंदर मैं बहुत जल्दी मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूँगा। तो ऐसे भगवान उन लोगों को विदा करते हैं। तो सारे देवतागण जो है वो आकर के वृष्णि वंश के अंदर और यदुवंश के अंदर वो लोग जन्म लेने लगते हैं। तो यही सब आगे चल कर के भगवान के सखा, भगवान के साथी जो देवगण हैं ये लोग सब बनते हैं। तो भगवान जो है, अब इधर में जो है वसुदेव जी के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी एक एक करके। देवकी माँ का तो बहुत बुरा हाल था, रो रो करके। अब ये जो 6 पुत्र थे ये कालनेमी के, पिछले जन्म में कालनेमी के पुत्र थे जिनको श्राप मिला गया था। और ये श्राप के कारण ये लोग, ये 6 विकार हैं, एक तरह से ये 6 तरीके के विकार हैं। तो हर आदमी के अंदर 6 तरीके के विकार होते हैं। वो विकार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य। तो ये जो 6 तरीके के जो विकार जो लोगों के मन में होते हैं, ये 6 तरीके के विकार हैं। तो जब तक ये 6 तरीके के विकार नहीं मिटते तब तक भगवान जो है किसी के हृदय में आते नहीं है। तो देवकी माता के गर्भ से ये 6 विकार निकल करके उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक सिंबॉलिक है कि ये 6 तरीके के विकार मिटाए गए। उसके बाद में जो 7वां पुत्र है वो शेषनाग, भगवान का जो अंशावतार जो बलराम जी, शेषनाग जो है वो
आते हैं। तो उनका पर्पस क्या है? वो भगवान की संदिनी शक्ति है। तो वो भगवान की जितने भी जो पैराफर्नेलिया होती है, जैसे कि उनका बिस्तर, उनका चद्दर, उनका तकिया, सब वही होते हैं। अब जैसे शेषनाग के रूप में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर सोते हैं, उनका पानी पीने का ग्लास, जो भी कुछ भगवान के जितने भी सामग्री होती है, वो शेषनाग ही उसका एक्सटेंशन है। तो बलराम जी जो है वो आते हैं और वो उस जगह की सफाई करते हैं जहाँ पे भगवान को नेक्स्ट अवतार लेना है, क्योंकि छठ विकार वहाँ से निकल गए। उसकी सफाई करते हैं बलराम जी और फिर वहाँ पे भगवान का अवतार लेने के लिए उस जगह को परफेक्ट बनाते हैं। और जब बलराम जी जब गर्भ में आते हैं, तब भगवान योग माया को आज्ञा देते हैं कि भाई तुम एक काम करो, अपनी शक्ति से तुम जो है देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके और उनको रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो। अब रोहिणी कौन थी? रोहिणी वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी थी। तो आजकल हम जो देखते हैं ना कि सरोगेसी, एक एक माँ का ने अपना जो है गर्भ जो है दूसरे माँ के गर्भ में पाला, ये हम जो देखते हैं सरोगेसी, ये वही है। तो ये उस जमाने में भी ये साइंस था। हम लोग बोलते हैं कि हमने नया इन्वेंट किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बलराम जी को योग माया के उससे भगवान की आज्ञा से देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और अब भगवान का जन्म का टाइम हो गया, भगवान गर्भस्थ आ गए। भगवान जो है सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आते हैं और वसुदेव जी के हृदय से देवकी मैया के हृदय में वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे हम लोग बच्चे जो हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, ऐसा भगवान नहीं होते हैं। भगवान जो है वो हृदय में आते हैं और फिर वो प्रकट हो जाते हैं। हमारी तरह से वो गर्भ के अंदर नहीं रहते, मलमूत्र के अंदर वो नहीं रहते। जैसे हम लोगों की नाल बंधी हुई रहती है, नाल नहीं बंधी हुई रहती भगवान की। तो इस तरह से भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। हम लोग की तरह भगवान का जन्म नहीं होता। तो जब भगवान गर्भस्थ में आए तो सारे देवतागण जो है वो गर्भ के अंदर भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं और मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है और क्लाइमेट इतना अच्छा होने लगता है। कंस भी समझ जाता है कि जरूर देवकी का 8वां पुत्र जो है वो आ गया है, और वो भी जो है 24 घंटा अब वहाँ पे पहरा लगाने लगता है, लोगों को लगा देता है और दिन रात वो सोचता रहता है कि अरे कब आएगा कब आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अत्यंत ही कृष्णा कॉन्शियस है, वो पूरा ध्यान में मग्न है भगवान के। लेकिन हम जो है भक्त लोग जो हैं भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं, जबकि कंस जो है वो भगवान की शत्रुता में था। तो ये अच्छा भाव नहीं है, भगवान के ध्यान में था लेकिन शत्रुता के भाव में। तो ठीक है, जो भी है। अब भगवान के जन्म का समय हो गया, तो अष्टमी का दिन भगवान जो है रात के 12 बजे, जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान दिन के 12 बजे उन्होंने जन्म लिया था। और तो रात ने कंप्लेन किया, बोला प्रभु आप हमेशा सब अवतार में दिन में जन्म लेते हो,
कभी रात में भी। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, कृष्णा अवतार के अंदर मैं रात में जन्म लूँगा। तो रात के 12 बजे भगवान ने कृष्णा अवतार के अंदर जन्म लिया। तो रात के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में। तो अब हम पूछ सकते हैं कि भगवान जो है ऐसा क्यों प्रकट हुए। तो अभी इसके अंदर जो है, अभी एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। अगर बिड़ला जी जो है उनकी कई फैक्ट्रियाँ हैं। अब वो अगर किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो नॉर्मली वो वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। वो वहाँ के जो मैनेजर है उसको बोलेंगे, तो उनका मैनेजर उनको लेने के लिए आएगा एयरपोर्ट। फिर वो उसकी गाड़ी में उनके साथ में बैठ करके और जाएंगे, ताकि लोग बाग उनको पहचान सकें कि भाई हाँ, ये यहाँ के जो डायरेक्टर मैनेजर के साथ में जो आ रहे हैं ये यहाँ के मालिक हैं। तो उसी तरह से लोग बाग कहते हैं कि विष्णु मालिक है, लेकिन नहीं, विष्णु जो है वो अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ओरिजिनल अवतारी जो है, ओरिजिनल भगवान जो है वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण जो है विष्णु के रूप में जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि लोग बाग पहचान सकें कि भाई वो हैं, लेकिन ओरिजिनल कृष्ण ही हैं। विष्णु उनके अवतार हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म के साथ में प्रकट हो जाते हैं। तो माता देवकी और वसुदेव जी उनकी प्रार्थना करते हैं। तो माता देवकी को ये रूप बहुत पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं कि भाई आप जो है छोटे बच्चे के रूप में आइए, इस रूप में अगर अगर आपको कोई देख लेगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो भगवान जो है द्विभुज छोटे बालक के रूप में वो हो जाते हैं। फिर भगवान उनको बोलते हैं, बोले एक काम करो, आप जो है मेरे को गोकुल ले चलो। तो बोले हम लोगों की तो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई है, जेल में बंद है। बोले ये जो है वो सब का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। योग माया को भगवान ने ऑर्डर दिया, तो वो सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ वगैरह सब खुल गई और वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल की तरफ बढ़े। तो उस दिन जो है खूब बारिश हो रही थी और यमुना मैया जो है तूफान पे थी। वो तो चाह रही थी कि भगवान के चरण धोए। अब वो जो वसुदेव जी और ऊपर ऊपर करते जाएं, तो वो यमुना जी और ऊपर ऊपर आए। तब भगवान तो समझ गए, तो भगवान ने अपना चरण जो है थोड़ा सा लटका दिया। यमुना जी ने उसको छूते ही उन्होंने रास्ता दे दिया। रास्ता दे दिया तो वसुदेव जी बड़े आराम से यमुना मैया को क्रॉस करके और गोकुल पहुंच गए। और योग माया की अरेंजमेंट से सब कोई जो है वो सोए हुए थे वहाँ पे। तो सीधा जो है वसुदेव नंद महाराज के महल में पहुंच गए और भगवान की आज्ञा से वहाँ पे यशोदा मैया ने जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। तो वो कौन थे? योग माया और यशोदा नंदन कृष्ण। और देवकी नंदन कृष्ण को वसुदेव जी लेके आए थे। उनको ला करके उन्होंने जैसे ही यशोदा नंदन कृष्ण के बगल में सुलाया तो दोनों एक हो गए। देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए। और वो जो योग माया वहाँ पे जो सो रही थी लड़की, उसको भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी उठा करके और अपने साथ में लेके चले गए मथुरा। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? जब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं, तो अक्रूर घाट पे भगवान जो हैं वो रुकते हैं और संध्या वंदन करने के लिए अक्रूर जी वहाँ पे रथ के ऊपर बैठते हैं और नीचे जा कर के और अक्रूर घाट पे स्नान करते हैं। स्नान करते हैं तो देखते हैं कि नीचे भगवान स्नान कर रहे हैं कुंड में। ऊपर आके देखते हैं तो ऊपर भगवान रथ पे बैठे हुए हैं। तो जो
यशोदानंदन कृष्ण हैं वो नीचे घाट पे वहीं रह गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो है वो उनके साथ में चले जाते हैं। तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो ही जाते हैं। यशोदानंदन कृष्ण जो हैं वो कभी भी वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। वो प्रकट अप्रकट रहते हैं, वो प्रकट हैं, वो हैं वहाँ पे, लोगों को दिखते दिखते नहीं हैं, लोगों को ऐसा महसूस होता है। तो अब लोग बाग उनको खिला रहे हैं तो वो खा रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं है। वो प्रकट अप्रकट रूप में वहाँ पे हैं, हमेशा रहते हैं और वहीं रहते हैं। तो यही इसका गूढ़ तत्व है कि यशोदानंदन कृष्ण जो हैं वो कभी भी वहाँ से छोड़ के नहीं जाते, खाली अप्रकट रूप के अंदर वो वहीं रहते हैं। तो ये दोनों बच्चे जो है देवकी नंदन कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं और वो वहाँ रह जाते हैं, और योग माया को लेकर के वसुदेव जी चले जाते हैं मथुरा। अब कल इसके आगे की कथा आपको बताऊंगा। जब कंस जो है वो उसको पता चलता है कि योग माया बताती है कि भाई तुम्हारा काल तो जो है पैदा हो गया है, और कल वहाँ पे गोकुल के अंदर नंदोत्सव होगा। तो कल आपको इसके आगे की कथा कल बताएंगे। आज की कथा में आप लोग सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।